दोस्तों हम लोग HTML CSS को यूज़ करके एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। जो टॉपिक था हमारा वो था हेयर सैलो। मैंने आपको डेमो वीडियो के अंदर सारा कुछ चेक कराया था कि इस सीरीज़ के अंदर आप क्या सीखने वाले हो। हम लोग ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके हैं और हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वेबसाइट हमारी मोबाइल के ऊपर भी सही तरीके से खुलेगी। अगर आपने इस सीरीज़ को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से पूरे प्लेलिस्ट का लिंक ले और जा करके आप इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 15 वीडियोस करा दिए हैं। लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूँ आपसे तो हमने अब तक ये क्रिएट कर लिया है व्हाट क्लाइंट सेज, और हमने एक फीडबैक का जो सेक्शन होता है वो कंप्लीट कर लिया था विद एनिमेशन, और इसे हमने मोबाइल के ऊपर भी रिस्पॉन्सिव बना लिया था। राइट, आज की वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो हमारा पेंडिंग जो चल रहा है वो है ये फुटर सेक्शन। ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक एरिया है, बैकग्राउंड में एक इमेज लगा हुआ है, नीचे सोशल मीडियाज के हमारे पास हैंडलर है, और ये ऑब्वियसली मोबाइल के ऊपर भी हमें इसको करेक्ट करना है। तो जितना भी आज के वीडियो के अंदर पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको सिखा देता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जा करके देखें। यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, चैटिंग एप्लीकेशन, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कोड के अंदर और इसको Notepad++ में ओपन कर लेते हैं, और हमारे CSS के फाइल को भी हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि प्रॉपरली विजिबल हो मोबाइल यूज़र्स को भी। तो ये हमारा कोड अब तक का रेडी है। तो इस चीज़ के लिए हम आ जाएंगे सबसे लास्ट में, और जहाँ पे हमारा ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है ना, ये फीडबैक, मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ जो हमारा कमेंट है, जस्ट टू रिमेंबर, और इसे पेस्ट करके कोड फॉर फुटर सेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसे एक बार और कॉपी कर लेते हैं ताकि एंड वाला कोड भी हम स्पेसिफाई कर सके, और इस बीच में हमें एक सेक्शन बनाना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सेक्शन टैग का मैंने यूज़ किया, और उसे हमें ऑब्वियसली पेयर टैग है वो, तो उसे क्लोज भी करना है। इस सेक्शन की एक आईडी हमें देंगे क्योंकि इन फ्यूचर हम इस पे जावास्क्रिप्ट पे भी डील कर सकते हैं। तो मैंने स्पेसिफाई किया आईडी इक्वल्स टू फुटर, मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया, और इस बीच में हमें हमारा कोड लिखना है। ऊपर आ जाएंगे, हमने कहीं ना कहीं डिव टाइटल वो बना रखा था स्टार्टिंग में, ये देख रहे हो फीडबैक वाले में, वो कॉपी कर लेते हैं। वो लीफ वाला जो डिज़ाइन था ना, पत्ते वाला, वो कॉपी करके मैं यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ। इसको अलाइन कर लेते हैं। ये हमारा रेडी है। एक बार ना इसको सेव और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, वो हमारा रेडी है। कोड में आते हैं और इस फीडबैक को हम लोग कर देंगे कॉन्टैक्ट, और इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं विजिट लेट अस से आवर शॉप टुडे। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। सेव करते हैं इसको, अपने कोड पे आके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये रहा कॉन्टैक्ट अस, कर देंगे इसको, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे है क्या। ओके, कॉन्टैक्ट है, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट अस कर लेना। और विजिट आवर शॉप टुडे एक मैसेज आ गया। अब इसके बाद हमें ये सारा कुछ क्रिएट करना है। कोड पे वापस आते हैं। अब इस फुटर का CSS क्रिएट करना है, तो इसके लिए अपने CSS फाइल में आ जाएंगे, लास्ट में जाते हैं जो भी हमने काम किया था। ओके, मीडिया क्वेरी था। एक कमेंट हम ले लेते हैं, ये फीडबैक सेक्शन का था, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फीडबैक का कोड हो गया ख़त्म। नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफाई करके स्पेस, और अब हमें क्रिएट करना है फुटर। तो यहाँ पे आकर के मैंने फुटर स्पेसिफाई किया, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इस बीच में आएगा हमारा देख लेते हैं आईडी था क्या था, ये आईडी है तो हैश लगेगा। यहाँ पे आकर के हैश फुटर की हमें अब स्टाइलिंग जो है वो करनी है। यहाँ पे हम दे देते हैं इसकी पैडिंग 100 पिक्सल्स, 0 एंड 20 पिक्सल्स। 100 हो जाएगा हमारा टॉप से, लेफ्ट राइट से 0, और बॉटम से हो जाएगा हमारा 20 पिक्सल्स। ये सारी चीज़ें मेरी CSS की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सेपरेटली सीख सकते हो, कुछ भी डाउट आए तो। अब एक बैकग्राउंड ऐड करना है, तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया बैकग्राउंड, और ऑब्वियसली वो कलर रहने वाला है, तो मैंने कहा हैश EF, और जो हमने पहले से यूज़ किया है वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। और ये एक लाइट ग्रे कलर टोन है, तो मैं यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करके नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जो कि इससे मैच कर रहा है। ऑब्वियसली इसका हाइट इंक्रीज होगा। कोड में वापस आते हैं हम लोग, और ये जो एक्चुअली स्पेस आपने नोटिस किया ना, ये ऊपर और ये नीचे, ये लेफ्ट में, वो हमारा इसके ज़रिए आया है। अगर मैं इसको 300 कर दूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव करूँ,
रिफ्रेश करूँ तो देख रहे हो नीचे से फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर से वो 300 का एरिया कंज्यूम कर रहा है। लेफ्ट और इधर राइट से मैंने ज़ीरो कर रखा है एक्चुअली, और ये जो 20 है वो है हमारा बॉटम से, तो मैं इसको वापस 100 कर रहा हूँ ताकि ऊपर से एक गैप मेंटेन रहे। अब देखो नीचे से हमारा 20 है एक्चुअली, तो अगर आप इसको 200 करते हो, सेव करोगे और यहाँ पे आकर के रीलोड करोगे तो देखो नीचे से वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अपने हिसाब से वैल्यूज़ को आप कम ज़्यादा करोगे। मैं आता हूँ कोड में, अपने HTML फाइल के अंदर आ जाएंगे, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ आ गया स्क्रॉल करके और यहाँ पे आकर के मैंने कहा डिव, उसका एक क्लास नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मैंने कहा क्लास इक्वल्स टू लेटस से फुटर माइनस रो नाम से एक बना लेते हैं, आप जो मर्जी बनाना, फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑब्वियसली इस डिव को हमें क्लोज करना है तो मैं उसे क्लोज कर देता हूँ। और इसके अंदर एक और डिव हमें बनाना है, तो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने बनाया एक डिव जिसका जो क्लास नेम है वो रहेगा हमारा फुटर माइनस लेफ्ट, और यहाँ आके इसको बंद। और ऑब्वियसली इस डिव को भी क्लोज करना है। यहाँ पे आकर के इस डिव को मैंने बंद कर दिया, और इस डिव के अंदर नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, मैं इसे बंद के साथ क्लोजिंग टैग के साथ कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। और इसे हमें कर देना है फुटर राइट। बेसिकली फुटर के दो हिस्से बना रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे आके दिखाऊँ आपको तो एक ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है, तो ये हो जाएगा फुटर लेफ्ट और ये रहेगा फुटर राइट के अंदर। ये कुछ लॉजिक है इसे क्रिएट करने का। यहाँ आते हैं, अब लेफ्ट वाले में आते हैं, एक तो स्पेस दे देता हूँ और लेफ्ट वाले के अंदर हमें हमारा कोड जो है वो करना है। तो इस जगह पे आ गया मैं, एक टाइटल ऐड करना है तो H1 लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, और H1 टैग हमारा क्लोज भी होगा, वो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ आते हैं तो ये है हमारा ओपनिंग आवर्स, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, हमें वो लगाना है इस जगह पे, और इसके अंदर आकर के मैंने उसको पेस्ट कर दिया। इसे आपको कॉपी कर लेना है और एज इट इज राइट वाले डिव के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैसेज चेंज हो जाएगा। क्या मैसेज है हमारे पास? गेट इन टच, आगे आप चाहो तो विद अस जोड़ लेना, गेट इन टच विद अस। मैसेज को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। एक बार इसको सेव करते हैं और पेज के ऊपर आकर के रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वो दोनों के दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगे। कोड में वापस आते हैं, इस फुटर रो को कॉपी कर लेते हैं ताकि इसकी स्टाइलिंग हम क्रिएट कर सके। तो स्टाइल पे आते हैं और यहाँ आकर के मैं एक बार चेक कर लूँ, क्लास लगा हुआ है तो हम यहाँ पे डॉट के साथ उसे पेस्ट करेंगे और इसकी CSS हम स्पेसिफाई करेंगे। एक विड्थ एलोकेट करते हैं इसको, तो मैंने कहा इसको विड्थ 80%। एक मार्जिन एलोकेट कर देता हूँ, इसके ऊपर भी CSS के अंदर वीडियो बनी हुई है, डिटेल में बनी हुई है कि ये मार्जिन कैसे काम करता है। तो 0 और ऑटो स्पेसिफाई कर देता हूँ। डिस्प्ले आपको फ्लेक्स कर देना है ताकि हम इसको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी सही तरीके से एडजस्ट कर पाए। और आपको जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस बिटवीन यूज़ करना है। स्पेस बिटवीन से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे आकर के ये एक हमने क्रिएट किया हुआ है और एक ये क्रिएट किया हुआ है, अब ये जो है ना ये 48 लगा हुआ है आई गेस, या 80 जो भी है, मैं चेक करूँ 80% है। जब आप स्पेस बिटवीन करते हो तो यहाँ से वो गैप मेंटेन हो जाएगा। देखो 80 पे ये रहेगा और कुछ हिस्से पे ये रहेगा। बिटवीन करने से ना ये आपस में चिपक जाएगा, ये वाला डिव और ये वाला डिव, तो वो ना यहाँ पे गैप मेंटेन करेंगे। ये उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे किया है। वापस आते हैं कोड में और हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप जो होता है वो रैप करेंगे। इससे क्या होगा, जब मैं छोटे स्क्रीन के ऊपर अपने वेबसाइट को चेक करूँगा तो ये जो डिव है ना, ये वाला डिव इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा जब स्क्रीन हमारी छोटी होगी। रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो वो चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं, जैसा अभी अभी हमने इसको ये 4-5 लाइनों का कोड दिया उसके ज़रिए। अगर मैं इस स्पेस बिटवीन को यहाँ से कट कर दूँ, सेव करके आपको रीलोड करके चेक कराऊँ तो देखोगे आप वो पूरा का पूरा चिपक गया आपस में। राइट, स्पेस बिटवीन क्या करता है, कंज्यूम करता है पूरा एरिया। हमने इस डिव को जो यहाँ लगी हुई है, मैं आपको एक बार एक बॉर्डर लगा करके दिखाता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, होप सो आपको रेड कलर दिखे। रीलोड करूँ तो देखो ये रेड कलर आ रहा है, ये 80% विड्थ है और ये सेंटर अलाइंग है। सेंटर अलाइंग कैसे हो गया, ये देखो यहाँ अभी अभी किया मैंने, विड्थ 80, मार्जिन दे दिया मैंने इसको। अगर मैं मार्जिन भी हटा दूँ यहाँ से और आपको रीलोड करके दिखाऊं, सीधे ये सेंटर अलाइन नहीं होगा। तो ये होता है कुछ, तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया कि मार्जिन 0 और ऑटो रहे ताकि सेंटर अलाइन हो जाए। टॉप और बॉटम से मार्जिन नहीं चाहिए,
लेफ्ट और राइट से ऑटोमेटिक का मतलब होता है सेंटर अलाइन हो जा। अब ये जो गेट इन टच चिपक चुका है ये फ्लेक्स बना हुआ है, स्पेस बिटवीन से क्या होगा, पूरा का पूरा स्पेस कंज्यूम कर लेगा। तो एक हिस्सा इधर रहेगा और सेकंड कंटेंट हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब मैं उस बॉर्डर को एक्चुअली यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और वापस इसको हम लोग पहले की तरह करते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन करके रेडी है। अब फुटर लेफ्ट को स्टाइल करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, क्लास नेम है, तो यहाँ आते हैं, डॉट लगा करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमें उसकी स्टाइलिंग करनी है। और ऑब्वियसली राइट वाले का भी स्टाइल करना है, तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, फॉन्ट ये वो सारी चीज़ें कॉमन है। डॉट लगाना मत भूलना यहाँ पे, और इसको कर देंगे हम लोग राइट। दोनों के लिए एक कॉमन CSS हम बनाएंगे और इन दोनों के लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस जो है 45% सेट करेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देख लेना। और यहाँ पे आकर के मैं पैडिंग इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स का। बॉटम से एक मार्जिन लगा लेते हैं, तो मैंने कहा मार्जिन बॉटम, और वो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल से स्पेसिफाई करता हूँ। एक बार इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, एक जो है वो यहाँ पे डिव है, वो जो रेड वाला था, उसके अंदर ये दो छोटे छोटे हैं, ये ओपनिंग आवर्स और गेट इन टच का एक लेफ्ट और राइट डिव भी तो बनाया है ना मैंने। मैं एक काम करता हूँ, आपको बॉर्डर लगा करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन, और इसे मैं एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऊपर आकर के पेस्ट, और ये आपको मैं रेड करके दिखा देता हूँ। रीलोड करते हैं तो कुछ ऐसा हमारे पास ये बन करके है। कंटेंट बिगड़ गया ऑब्वियसली, जो इस वाले का कंटेंट है वो बिगड़ गया, इसको हमें राइट में भेजना पड़ेगा। फुटर लेफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, बट राइट वाले में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको इंडिविजुअली सही करना पड़ेगा। इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आके पेस्ट करते हैं, और इसकी अलग से हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे, और इसको हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो हमारा राइट हैंड साइड पे रहेगा। सेव करता हूँ मैं इसको, रीलोड करता हूँ, तो वो चला गया राइट हैंड साइड पे। कोड पे वापस आते हैं, इसके बाद अपने HTML फाइल पे वापस आना है, लेकिन मैं इस बॉर्डर्स को, आप पूरे का पूरे बॉर्डर को, लाइन को हटा देना एक्चुअली। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बताया था, ताकि आप समझ सको ये चेंजेस रिफ्लेक्ट कैसे हो रहे हैं। रीलोड करते हैं, बेटर है। अब आते हैं अपने HTML फाइल के अंदर, जो हमारा लेफ्ट डिव है, आप यहाँ पे अगर नोटिस करो तो कुछ कंटेंट है यहाँ पे, ये हम P टैग के अंदर कर लेंगे, एक कंटेंट, दो कंटेंट, और राइट वाले के अंदर 3 कंटेंट है। ठीक है, तो लेफ्ट डिव के अंदर आ गए। इस H1 के बाद पैराग्राफ टैग का यूज़ कर लेते हैं, और इस पैराग्राफ टैग को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, और कंटेंट को मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा टाइम सेव करने के लिए। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, एक डुप्लीकेट क्रिएट किया मैंने इसका, और कंटेंट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आकर के हम रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बस बेटर है। अब इन दोनों को ही कॉपी कर लेते हैं, राइट वाले डिव के अंदर पेस्ट कर देते हैं। कंटेंट चेंज करना है, आप लोग टाइप कर लेना, तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आकर के पेस्ट, और एक बार और यहाँ आते हैं, आपका ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना है, एक्स्ट्रा स्पेस भी ना रखें, और यहाँ आकर के हम उसे पेस्ट कर देंगे। एक बार और डुप्लीकेट बना लेंगे, यहाँ से चाहिए हमें एक कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आकर के मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ, डन। स्पेसेस को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे आकर के एक बार रीलोड, नॉट दिस वन, यहाँ पे आकर के रीलोड, तो कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कुछ फॉन्ट्स यूज़ किए थे, जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आप हो सके तो उन फॉन्ट्स को यूज़ ना करें, पॉपिन्स और जो भी हमने लगाया था, बट रहने दो उसको, कोई इशू नहीं है। इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अपने कोड पे वापस आएंगे, हमें आइकन्स की भी ज़रूरत है एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ना, तो ये कुछ आइकन्स लगे हुए हैं, वही फॉन्ट ऑसम से जा करके आप ले सकते हो उसको सर्च करके, बट हम डायरेक्टली कर लेंगे, मुझे एक्चुअली याद है। उससे पहले ज़रा मैं इसको बोल्ड करूँ, तो इस चीज़ के लिए ये हमारा फुटर लेफ़्ट और फुटर राइट के अंदर जो P टैग है, तो एक काम करते हैं, ये जो फुटर लेफ़्ट है और फुटर राइट है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है पहले यहीं पे लगा के ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसको कहा फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा। फॉन्ट वेट जो है हम बोल्ड कर देंगे, कि इन दोनों के अंदर जो कंटेंट हो वो बोल्ड रहे। रिफ्रेश करते हैं तो परफेक्ट है, काम कर रहा है, वो बेटर लग रहा है देखने में। एट द सेम टाइम मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ गैप मेंटेन है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, उसे भी हम सही करेंगे। CSS में आ जाएंगे, एक क्लास नेम हमने क्रिएट किया था फुटर रो, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ आकर के पेस्ट कर देते हैं, और इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी और करते हैं सेपरेटली। और H1 टैग भी है हमारे पास, ये जो हमारा
जो भी लिखा हुआ है ये H1 के ज़रिए है, तो इसकी स्टाइलिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे आकर के मेंशन करना है आपको H1 और यहाँ पे आकर के मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो मैंने कहा मार्जिन 10 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स जो है वो टॉप और बॉटम से है, ऊपर और नीचे की तरफ, लेफ़्ट और राइट से कुछ नहीं होगा, तो वो वहाँ पे रहेगा, लेकिन आपको नीचे से 10 पिक्सल्स का दोनों में गैप देखने को मिलेगा। कम ज़्यादा करना हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके अब पैराग्राफ टैग के लिए इसको बनाते हैं। लाइन हाइट ऐड कर देते हैं। देखो क्या है, अभी ये कंटेंट ना चिपका हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना एक दूसरे के साथ, कुछ गैप मेंटेन नहीं है। यहाँ देख रहे हो गैप मेंटेन है। ये वैल्यू आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लाइन हाइट 35, 40, 30 जो आपको सही लगता है वो आप यूज़ करें। मैंने यहाँ पे 35 अलाइन किया है। रीलोड करते हैं तो देखो 35 का गैप आपको देखने को मिलेगा, पहले से बेटर है ये। ऑलराइट, सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। हमें आइकन्स ऐड करना है और ये सोशल मीडिया का हैंडलर, और इसे मोबाइल के ऊपर सही बनाना है। आई थिंक अभी ये बहुत ख़राब दिख रहा होगा, या उतना कुछ खास नहीं है, रिस्पॉन्सिव है बट फुल नॉट फुल्ली। सो हम ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इतने एरिया को क्रिएट करके रखें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे बहुत खुशी होगी, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस सीरीज़ को आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करें, और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जा कर के भी देखें। आपके काम के बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।